हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और बच्चों प्रश्नावली 3.3 चल रहा है। इसके पहले हमने एग्जाम्पल्स करा दिए थे और आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका था। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे शिव कोचिंग क्लासेस चैनल पर। और बच्चों अभी तक आपने तैयारी नहीं किया है तो क्रम से आपको एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज का जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 से, प्रश्न क्रमांक आपका 4 है। प्रश्न क्रमांक 4, ठीक है, यहाँ से हम हल करेंगे। ठीक, तो पहले आप थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ो। हमारा ए का परिवर्त दे के रखा है। परिवर्त मतलब जैसे हमारे पास कोई आव्यूह है, उसको परिवर्त आव्यूह में बदलना है तो पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में लिख देना है। तो ये ऑलरेडी परिवर्त के रूप में दे के रखा है। बी हमारे पास एक दूसरा आव्यूह है और बोल के रखा है a+2b करके परिवर्त निकालो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। फिलहाल हमारे पास दिया क्या क्या है, दिया है हमारे पास a परिवर्त मतलब -2, 3, 1 और 2, ये परिवर्त के रूप में दे के रखा है। ठीक है, तथा और कुछ दिया है, हाँ भाई, तथा दे के रखा है b बराबर, तथा b बराबर कितना दे के रखा है आपका -1, 0, 1 और 2, ये हमारे पास a और b दे के रखा है। ठीक है, अब मैं यदि आपसे कह दूं कि a बराबर कितना होगा तो भाई इसका एक बार और परिवर्त निकालेंगे। मतलब हमारे पास जो a है हमारे पास, ये कैसे निकलेगा, इसका परिवर्त का परिवर्त कर दे तो a निकल कर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के a का मान यदि हम आपसे कहें तो यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हो कि a के परिवर्त का यदि परिवर्त निकालो तो हमारा a निकल जाता है बच्चों। तो यहाँ पर हम परिवर्त का परिवर्त निकालें तो जैसे हमारे पास -2, 3 आपका पंक्ति है, स्तंभ में बदल दिया, बस कुछ नहीं है। तो परिवर्त का परिवर्त निकालोगे तो वही चीज़ निकल कर आ जाएगा। और b बराबर दे के रखा है तो b का परिवर्त तो ज्ञात करना नहीं बच्चों, तो इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। अब इसलिए a+2b करना है, a+2b। तो हमारे पास a का मान तो यहाँ पर है -2, 1, 3 और 2, और 2b का मतलब 2 × b, और b हमारे पास कितना -1 का 0, 1 और 2, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों आगे क्या करना है, ये -2 का 2 रहने दो, यहाँ पर 3 और 2 रहने दो, यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं है। यहाँ पे प्लस का मल्टीप्लाई अंदर कर देना है तो हो जाएगा आपका -2, 0, 2 और 2, 2 जा 4, ये लो। अब संगत अवयवों को जोड़ना है। -2 का -2 से जोड़ होगा तो -4, 1 का 0 से होगा तो 1, 3 का 2 से होगा बच्चा 5, और 2 का 4 से होगा 6 हो जाएगा। ये लो आपका निकल कर आ गया a+2b का मान आ गया। अब परिवर्त निकालेंगे तो परिवर्त में क्या करना पड़ता है, a+2b का परिवर्त निकालो। परिवर्त में कुछ नहीं, ये जो हमारा पंक्ति है इसको स्तंभ में बदल दो, ये हमारा पंक्ति है इसको स्तंभ में बदल दो, ये आपका राइट आंसर आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मिलान कर लो और आप देख लो कहीं पे गलत तो नहीं है। इसके बाद बच्चों हम अगले नंबर पर चलेंगे, बिल्कुल इसको मिलान कर लो। मैं क्या करता हूँ, जिससे आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को रोककर एक बार चेक करता हूँ गलत तो नहीं तो आपका भी आंसर गलत हो जाए। तो फिलहाल आपका क्वेश्चन नंबर 4 एकदम राइट आंसर है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास a और b आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए। a और b दे के रखा है, सत्यापित करना है ab का परिवर्त मतलब ab का गुणा करके परिवर्त बराबर b का परिवर्त और a का परिवर्त, इन दोनों का गुणा करना। ये एक आपके परिवर्त आव्यूहों का एक प्रकार से गुणधर्म है। इस गुणधर्म को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए आपका प्रश्न क्रमांक 5 आ चुका है, प्रश्न क्रमांक 5। ठीक, पहला नंबर बच्चों a बराबर और b बराबर जो भी दे के रखा हो उसे आप लोग लिख लें। a बराबर हमारे पास कितना है 1, -4, 3, a बराबर है हमारे पास 1, -4, 3, यही तो है a बराबर। तथा b बराबर आपके पास कितना है बताओ जरा, -1, 2, 1, फिर से एक बार थोड़ा सा, -1, 2, 1, a और b हमारे पास निकल कर आ गया बच्चों। इससे आप a परिवर्त निकालो, a परिवर्त भी निकाल लो। तो a परिवर्त निकालोगे तो सिंपल है, जो हमारा एक ये आपको दिख रहा है ना, ये स्तंभ ये पंक्ति में बदल जाएगा। ठीक है, और b का परिवर्त यदि आपसे कहेंगे तो ये जो आपका पंक्ति है ना वो स्तंभ में बदल जाएगा। बस ये क्लियर है। ठीक है,
अब सबसे पहले मुझे ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए का मान कितना मेरे पास 1 - 4 3, और बी का मान कितना बच्चों, बी का मान है -1 2 और 1। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके आप बताओ कितना होगा। तो सबको पता है कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो 1 1 कम -1, पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, 1 2 के 2, फिर 1 3 के 3, ऐसे इसका भी करेंगे। तो 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 4 1 कम 4, फिर 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 1 कम 3। ये लो फिलहाल इतना आ चुका है। इसका हम परिवर्त निकालेंगे बच्चों। परिवर्त निकालते समय क्या करना है, जो हमारा पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल दो। ठीक है, जो हमारा पंक्ति दूसरा है तो दूसरा स्तंभ में बदल जाएगा। -3 6 ये 3। अभी एक पोर्शन आ चुका है, इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो। ठीक है, अब मुझे क्या क्या करना है, बी परिवर्त ए परिवर्त निकालना है। चलो, बी परिवर्त और ए परिवर्त, इनका दोनों का मल्टीप्लाई। बी परिवर्त मेरे पास कितना है -1 2 1, और ए परिवर्त कितना है बच्चों 1 - 4 3। चलो तो ज़रा देखो कितना आ रहा है। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले का पहले से, -1 1 कम 1, और ये 4 हो जाएगा, और 1 3 के 3 हो जाएगा। फिर दूसरे का इससे करेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, और 2 3 6 हो जाएगा। फिर 1 का करेंगे, 1 1 कम 1, 1 चौको 4, 1 3 के 3। ठीक है बच्चों, ये चीज़ क्लियर हो गया। इसको आप समीकरण 2 दे दो। समीकरण 1 और 2 से देखो क्या सेम है। समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 व 2 से, ये दोनों सेम है ना, मतलब ए बी का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। यही तो हमें सिद्ध करना था बच्चों, प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे पास क्वेश्चन दे के रखा था उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। क्लियर है, प्रूव हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। परिवर्त का मतलब समझ गए ना, पंक्ति को स्तंभ में, उस स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, आपका वो परिवर्त निकल कर आ जाता है। इसके बाद आपका 5वें का दूसरा, 5 का सेकेंड, ए बराबर आपके पास देख सकते हो 0 1 2, यही तो है हमारे पास ए बराबर हुआ। बी बराबर आपके पास है 1 5 7। तो मुझे इसलिए ए परिवर्त में आपसे कहूँ तो इसको आप जो स्तंभ में दे के रखा है इसको आप पंक्ति में कर दोगे, तथा बी बराबर मैं आपसे कहूँ तो बी बराबर भैया जो आपका ये पंक्ति में दे के रखा है इसको आप स्तंभ में बदल दोगे। सिंपल है। ठीक है, फिलहाल इतना क्लियर है। मुझे क्या करना है, ए बी का परिवर्त निकालना है। ए इंटू बी, ए का मान कितना है, ए का मान है मेरे पास, ए का मान है भाई 0 1 2, ये थोड़ा सा लेंदी है ना, 0 1 2, ये मेरे पास ए का मान है। और बी का मान कितना है 1 5 7। इसको कैसे निकालते हैं बच्चों, पहले को पहले से, पहले को दूसरे से, पहले को तीसरे से, फिर दूसरे को पहले से, फिर 5, ये 7 आ जाएगा। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 आ जाएगा। ये निकल कर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे कह दूंगा ए बी का परिवर्त निकालो, तो जो हमारा पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल दो। 1 5 7 2 10 14, ये निकल कर आ गया, कोई बात नहीं, एक सिंपल तरीके से। अब इसके आगे बोला है भाई साहब कि बी का परिवर्त, इसको आप समीकरण 1 दे सकते हैं कि नहीं। बी का परिवर्त और ए का परिवर्त निकालो। बी का परिवर्त कितना है अपने पास 1 5 7 है, ठीक, और ए का परिवर्त कितना है 0 1 और 2 है। चलो बच्चों इसको आप लोग करें, कैलकुलेशन करिए। पहले को पहले से 0, पहले को दूसरे से 1 1 कम 1, 1 2 के 2, फिर दूसरे को पहले से 0, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, फिर आप करो 7 0 0, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दो, इसको आप समीकरण 2 दे सकते हो, समीकरण 2 दे दीजिए। ये समीकरण जब 2 देंगे, समीकरण 1 और 2 आपको बराबर है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए बी का परिवर्त बी का परिवर्त और ए के परिवर्त के गुणा के बराबर है। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चीज़ें क्लियर है बच्चों। ये हमारा 5वें का दूसरा क्लियर हो गया। अब हम छठा का पहला देखेंगे। ए बराबर दे के रखा है, सिद्ध करना है ए परिवर्त इंटू ए बराबर आई। कोई दिक्कत नहीं है, प्रूव हम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, प्रश्न क्रमांक आपका 6 आ चुका है। प्रश्न क्रमांक 6 का पहला, ठीक है, ए बराबर दे के रखा है। ए बराबर कितना है,
ए बराबर हमारे पास है कितना बच्चों, कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा। ठीक है, सिद्ध करना है ए का ए परिवर्त से गुणा करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ठीक, विकर्ण आव्यूह जिसे बोलते हैं हम, और विकर्ण के साथ साथ ये हमारा तत्समक आव्यूह आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो विकर्ण में 1 आना चाहिए, यही तो है तत्समक आव्यूह को आइडेंटिटी आव्यूह कहते हैं। अब बच्चों हम यदि आपसे कह दें कि ए का परिवर्त कितना होगा, तो आप सिंपल तरीके से कहोगे सर जो हमारा ये पंक्ति है ना उसको स्तंभ में बदल दो, और जो हमारा स्तंभ है ना उसको पंक्ति में बदल दो। ठीक, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, बोल के ही रखा है ना, बोल के रखा है कि नहीं, ए और ए परिवर्त मतलब गुणा करना है कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा, इसको गुणा करना बच्चों कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कास अल्फा। गुणा करके बताओ कितना आ रहा है, गुणा करके बताओ आप लोग। तो कास का कास से भाई ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यही ना होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कास का कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो माइनस कास अल्फा साइन अल्फा, देखो जरा यहाँ पे ही होगा, और साइन प्लस कास अल्फा साइन अल्फा। फिर बच्चों सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस साइन अल्फा कास अल्फा और प्लस का साइन अल्फा कास अल्फा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब बच्चों ए परिवर्त निकल कर आएगा, इसका मान 1 होता है, बाकी ये कट जाएगा तो 0, इसका मान 0 कट जाएगा, इसका मान 1 होता है। ठीक है, यही तो प्रूव करना था, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। प्रूव हो चुका है ना भाई, यही प्रूव करना था, हमें सिद्ध करना था ए का परिवर्त आई आता है, तो बिल्कुल आई आ चुका है। ये हमारा पहले नंबर का कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड नंबर का देखते हैं, बिल्कुल सेम है, इस बार हो उल्टा करना था भाई, ए का परिवर्त ए के साथ करना था, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ आएगा बच्चों, आप चाहे उल्टा करो चाहे सीधा करो। हमने ए का परिवर्त बाद में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरा क्वेश्चन उस तरीके से करके दिखाएंगे, वो भी हमारा आई ही आएगा, कोई परेशानी नहीं है। जैसे यहाँ पर अपन करके दिखाते हैं, दूसरा नंबर हमारा है ए बराबर कितना है, देखो जरा, साइन अल्फा कास अल्फा और माइनस कास अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पे आपका कुछ नहीं भाई, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए का परिवर्त और ए का गुणा करने पर आ जाता है, कोई बात नहीं है। तो अब मैं आपसे कह दूं कि ए का परिवर्त निकालो, तो आप कह सकते हो कि सर कुछ नहीं है, साइन अल्फा कास अल्फा हो जाएगा और इधर माइनस कास अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा। भाई पहले पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल दिया हमने। अब ए परिवर्त और ए का गुणा करना है। ठीक है, यानी साइन अल्फा माइनस कास अल्फा और ये साइन अल्फा है, इसका गुणा बच्चों करना है। ए का हमारा मान कितना है, यहाँ पे साइन अल्फा है, कास अल्फा है, माइनस कास अल्फा है और ये साइन अल्फा है। कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत आपको गुणा पता है तो ये प्रश्नावली खत्म। पहला जो आपका बच्चों ये पंक्ति है पहले स्तंभ के साथ, तो साइन का साइन कास के कास से, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जब इसका इससे करेंगे तो साइन अल्फा कास अल्फा, देखो जरा, और ये आपका माइनस हो जाएगा कास अल्फा साइन अल्फा। ठीक, फिर आप सेकेंड जो है बच्चों इसको फर्स्ट से करो, साइन अल्फा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। फिर सेकेंड को सेकेंड से करो तो कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये चीज़ क्लियर है, इसका मान 1 होता है, ये कट जाएगा तो 0 दे देगा, ये भी 0, इसका मान 1 होता है। बस सिंपल है, ए का परिवर्त ए से गुणा, ये आइडेंटिटी है बच्चों,
तत्समक आव्यूह है, इसलिए आपका सिद्ध हो गया। आप इसका उल्टा भी करोगे तब पर भी आएगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में बोल के रखा है उसके आधार पर आपको करते चलना है। ठीक, ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर सिद्ध करना है कि एक सम्मित आव्यूह और एक विषम सम्मित आव्यूह है। सम्मित आव्यूह कब कहलाता है? जब उसका परिवर्त निकाले और सेम आ जाए। ठीक है, जो आपका प्रश्न क्रमांक 7 का पहला है। ठीक है, a बराबर कितना है? देखो जरा, 1 माइनस 1 5 है, फिर बच्चों -1 2 1 है, फिर आपका 5 1 3 है। ठीक, अब देखो जरा, a का परिवर्त निकालो। तो परिवर्त जब हम निकालते हैं तो देखिएगा, ये जो हमारा पहला पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल दो, फिर -1 2 1, तो -1 2 1, फिर 5 1 3, 5 1 3। तो हमने क्या देखा कि चूंकि a का परिवर्त निकाला एक ही आ गया, मतलब जिसका परिवर्त निकालें वही आ जाए, अतः आव्यूह कैसा आव्यूह है? सममित आव्यूह है, सम्मित आव्यूह है। अतः आव्यूह सम्मित आव्यूह है, मतलब जिसका परिवर्त निकालो और वही चीज आ जाए तो आपका सम्मित आव्यूह होता है। विषम सम्मित आव्यूह के लिए क्या करेंगे? तो सेकेंड नंबर 7 का सेकेंड हो गया। हमारे पास a बराबर कितना दे के रखा है? a बराबर पास है 0 1 -1, फिर आपका है -1 0। ठीक है, फिर बच्चों आपका 5 1 3 है। सही है क्या? नहीं, 5 1 3 नहीं है, 1 -1 0 है, 1 -1 0, ये -1 है, ये 0 है और ये 1 है। तो हमारे पास 1 -1 0 हो गया, 0 1 -1 -1 0 1। अच्छा, इसका परिवर्त निकाल कर आप बताओ, परिवर्त निकाल कर आप बता सकते हो। जो पहला बच्चों ये हमारा ये स्तंभ में बन जाएगा, फिर ये -1 0 1 हो जाएगा, फिर इसको आप 1 -1 0 हो जाएगा। ये हमने कर दिया। अब यहाँ से यदि हम माइनस का मान लें तो 0 1 -1 बन जाएगा, -1 0 1 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा ना, 1 -1 0 हो जाएगा। अब देखो जरा, ये हमारा a का ही मान था, मतलब a का परिवर्त निकाले तो माइनस का मान ले तो a आ गया, मतलब जिसका परिवर्त निकालें और ये माइनस बाहर आए तो आपका विषम, यही है विषम सम्मित आव्यूह का कंडीशन। अतः आव्यूह कैसा बच्चों? विषम सम्मित है, विषम सम्मित है। सम्मित और विषम सम्मित में डिफरेंस यही होता है, सम्मित का मतलब सेम आ जाए, विषम सम्मित में माइनस आ जाए। चीज़ें क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। 7 का सेकेंड हो गया, ये हमारा 1 है। ठीक है, यहाँ पे हम 5 लिख दिए थे, 7 का दूसरा बच्चों, 7 का दूसरा। ठीक, चलो आगे देखो, आव्यूह a का मान दे के रखा है, सत्यापित करना है कि a + a परिवर्त एक सम्मित आव्यूह है। कोई बात नहीं, मतलब इसका मान निकालकर फिर से मान निकालना है। प्रश्न क्रमांक आपका प्रश्न क्रमांक 8 का पहला। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास a बराबर कितना है दे के रखा है, 1 5 6 7, ये a बराबर दिख रहा होगा बच्चों। ठीक है, तब मैं कह दूं कि a का परिवर्त बताओ, तो आप कहोगे बिल्कुल सिंपल है, 1 5 6 7 कर दो। वह a + a का परिवर्त दोनों को जोड़ना है, मतलब 1 5 6 7 को जोड़ना बच्चों। किससे जोड़ना है? 1 5 6 7 से। और जब इसको जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा? सिंपल है, जोड़ दो, 1 1 2, 5 6 11, 6 5 11 और 7 7 14, ये निकल कर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिएगा, यदि मैं आपसे कह दूं a + a परिवर्त का परिवर्त, तो इसका परिवर्त निकालूंगा तो 2 11 11, इसको ले आओ, दूसरे पंक्ति को स्तंभ में बदलें, ये लो। मतलब जिसका मैंने परिवर्त निकालना चाहा, a + a परिवर्त का परिवर्त निकाला,
तो a प्लस a परिवर्त निकल कर आ गया। मतलब अतः क्या बोल के रखा है, सिद्ध हुआ कि एक सममित अवयव है। अतः सिद्ध होता है कि a प्लस a परिवर्त एक सममित अवयव है। एक कैसा अवयव बच्चों, सममित अवयव है। ठीक है, a प्लस a परिवर्त एक सममित अवयव है। ठीक, जो क्वेश्चन में बोल के रखा है बस, कुछ नहीं है। अब बोला है a माइनस a परिवर्त एक विषम सममित अवयव है। विषम सममित बोल के रखा है, मतलब a बराबर तो दिया ही है, a बराबर तो दिया ही है। a बराबर अपने पास पहले से ही पता है कितना है, 1 5 6 7। तो a परिवर्त बराबर कहोगे सर 1 5 6 7। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस मतलब घटाना है। 1 5 6 7 में आपको घटाना है 1 6 5 7 को। घटाओगे तो कितना निकल कर आएगा, 1 में 1 घटाओ 0, 5 में 1 घटाओ -1, 6 में 1 5 घटाओ 1 और 7 में 7 0 आ गया। ठीक है, अब बच्चों a माइनस a परिवर्त का परिवर्त निकालो तो आपका आ जाएगा 0 1 -1 0। मतलब इस पंक्ति को स्तंभ में बदल दो। जो भी हमारा दो पंक्ति है ना उसको स्तंभ में बदल दिया। अब बच्चों यदि माइनस कॉमन ले लिया जाए तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बस कुल मिलाकर के a माइनस a परिवर्त बराबर हमने कहा कि माइनस यदि ले लें तो हमारा वही चीज आ गया जो लेकर चला था हमने। ठीक है, ये कंडीशन ही है कि जिसका परिवर्त निकालो वो माइनस के रूप में सेम आ जाए। तो आपका अतः a माइनस a परिवर्त एक कौन सा अवयव है, विषम सममित अवयव है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। 8 का दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है। आगे अब देखिएगा 9 नंबर को देखो बरा, कितना a बराबर हमारे पास दे के रखा है। तो हमें 1/2 a प्लस a परिवर्त तथा 1/2 a माइनस a परिवर्त ज्ञात कीजिए। बढ़िया है, 2 बार निकालना है हमें। a प्लस a परिवर्त निकालना है और a माइनस a परिवर्त। इसके बाद बच्चों क्या करना है, 1/2 का भाग दे देना है। यानी प्रश्न क्रमांक आपका 9 आ चुका है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखो प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक बच्चों कौन सा, 9। और ये प्रश्न क्रमांक 9 में आपके पास a बराबर दे के रखा है। दिया है a बराबर कितना है, 0ab 0ab। ठीक है, इसके बाद -a 0c, फिर इसके बाद बच्चों -b -c और आपका 0। ये a का मान दे के रखा है। तब मैं आपसे कह दूं a परिवर्त बताओ, तो कुछ नहीं है, जो आपका ये दे के रखा है ना पंक्ति, उसको स्तंभ में बदल दो। -a 0c और ये आपका बच्चों -b -c 0। अच्छा, a अलग है, ध्यान रखिए a है और 0 और a में डिफरेंस है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ आप लोग। अब बच्चा बोल के रखा है a माइनस, पहले प्लस का कर दो, इन्हीं दोनों को जोड़ना है। 0ab -a 0c -b -c 0, इसको जोड़ना है इसके परिवर्त से। परिवर्त कैसे आएगा, 0ab -a 0c -b -c 0। ये परिवर्त है। दोनों को जोड़ो तो संगत अवयव ये 0 ही आएगा। a माइनस a आपका 0 ही आएगा, b माइनस b आपका 0 ही आएगा, -a और a 0 ही आएगा, 0 का 0 से 0 ही आएगा, c का -c से 0 ही आएगा, -b का +b से जोड़ेगा 0 आएगा, ये आपका 0 आएगा 0 आएगा। अब कुछ भी नहीं है यार, तो मतलब a प्लस a परिवर्त का मान इतना आया। मैं इसमें 2 का भाग भी दे दूं, 2 का भाग भी दे दूं तब पर भी इसका मान उतना ही आएगा। 2 का भाग भी दे दूं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसका भाग भी दे दूं बच्चों तब पर भी 1/2 a प्लस a परिवर्त का मान आपका 0 0 ही आ रहा है।
ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर भी हो गया होगा। खत्म कहानी, इसमें कुछ है ही नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं बच्चों। अब a माइनस ए परिवर्त निकालो, ठीक है, निकाल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस ए परिवर्त, a का मान कितना है 0 a b माइनस ए 0 c माइनस b माइनस c 0। इसका परिवर्त यहीं पे आप निकालो, अलग से आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवर्त कैसे निकाला जाता है, इसको हम पंक्ति को स्तंभ में बदल दें, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, इस पंक्ति को स्तंभ में बदल दो। अब माइनस करेंगे बच्चों, 0 का 0 से तो 0 आ जाएगा, a का माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो 2a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 2b हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो माइनस 2a हो जाएगा, 0 का 0 से तो 0 कोई लेन देन नहीं, माइनस माइनस प्लस 2c हो जाएगा, माइनस और ये माइनस माइनस 2b हो जाएगा बच्चों, माइनस और इस माइनस से तो माइनस 2c हो जाएगा, ये 0 है तो 0 ही रहेगा। ये किसका मान निकल कर आ गया हमारे पास, a माइनस ए परिवर्त का। अब मैं कह दूं 2 का भाग 2 a माइनस ए परिवर्त में, तो ठीक है 1/2 हो जाएगा। आप भी हमारे पास 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0। जब आप 2 का भाग दोगे बच्चों तो 1/2 a माइनस ए परिवर्त, जब 2 का भाग दो 0 a v माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी 0, ये आपका आंसर आ चुका है। मतलब हमने दोनों वैल्यू फाइंड कर लिया, प्लस में 1/2 और माइनस में 1/2, दोनों का आंसर अलग अलग है। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 10 है, आपको सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में कब कहलाता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो ठीक रहेगा। जैसे आपने देखा बच्चों, अभी निकाला हमने 1/2 a प्लस ए डैश, ये सममित हो जाता है, और 1/2 a माइनस ए डैश ये विषम सममित है। योगफल के रूप में तो इस रूप में हमको निकालना है, मतलब इसका वैल्यू निकाल करके और इसका वैल्यू निकाल करके ऐसा कर देना, बस सिंपल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका पहला। 10 में का भाई बहुत सारे प्रश्न हैं, इसलिए आपको 1-2 क्वेश्चन यदि करा दें तो आपको आना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 10 और 10 का बच्चों फर्स्ट नंबर, माना a बराबर, a क्यों मान रहे हैं, क्योंकि a बराबर दिया नहीं है, केवल एक मैट्रिक्स दे के रखा है आव्यूह 3 5 3 5 1 माइनस 1, ठीक। अब बच्चों इसका परिवर्त निकालो, a का परिवर्त, a का परिवर्त मतलब a डैश। आप कहोगे सर इतना सरल क्यों पूछ रहे हो, 3 5 इधर लिख दो, 1 माइनस 1 इधर लिख दो, ठीक। अब देखो a प्लस ए डैश निकालो और a माइनस ए डैश, ठीक है, निकालो जरा फटाफट। a का मान कितना है 3 5 1 माइनस 1, इसको प्लस करना है 3 5 1 माइनस 1 से, करो प्लस, कितना आएगा आपका 3 3 कितना आएगा 6, और ये आपका 6 1 5 6 और 1 1 माइनस 2। यहाँ पर आपको घटाना है 3 5 1 माइनस 1, इसको घटाना है बच्चों, इस बार घटाना है 3 1 5 माइनस 1, घटा दो 3 से 3 0, 5 में 1 4, यहाँ पे -4 और माइनस माइनस प्लस 0 आ जाएगा। ये लो भाई साहब, इतना आ गया। अब मुझे क्या बोल के रखा भाई साहब कि सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर सममित व विषम सममित व विषम सममित आव्यूह का योगफल कैसे निकालते हैं बच्चों, 1/2 a प्लस ए परिवर्त, फिर प्लस का 1/2 a माइनस ए परिवर्त, मतलब 1/2 आपका है कितना 6 6 6 माइनस 2, प्लस का 1/2 0 4 माइनस 4 0।
इसका आंसर आ जाएगा इसी पेज में, मुझे लग रहा है 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और -1 आ जाएगा, प्लस का बच्चों 0 आ जाएगा, 2 दूनी 4, -2 0 आ जाएगा। ये लो, इसी रूप में निकालना था तो मैंने निकाल दिया, इतना ही है। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा लिख सकते हैं कि सममित व विषम सममित आव्यूह का योगफल रूप। योगफल हम नहीं लिख रहे हैं, केवल रूप के रूप में, कि भाई आगे योग कर देंगे तब वो योगफल कहला जाएगा। योगफल रूप में आ चुका है। तो ये हमारे पास ये 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाले आव्यूह का निकल कर आ गया। इसके बाद एक लंबा चौड़ा भाई 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाले आव्यूह के लिए करेंगे। तो 10 का सेकेंड ए बराबर हमारे पास दे के रखा बच्चों, हमें ए परिवर्त निकालना है। बड़ा फास्ट चलेंगे इस बार, देखिए गलत ना होने पाए। 6 - 2 2 हो जाएगा, इधर का -2 3 -1 हो जाएगा, 2 -1 3 हो जाएगा। ये आपका ए परिवर्त निकल कर आ चुका है। अब ए प्लस ए परिवर्त निकालो, ठीक है। तो ए प्लस ए परिवर्त रूप हो जाएगा आपका 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये आपका ए का मान है बच्चों। ए परिवर्त का मान निकालेंगे तो 6 - 2 2, यहाँ पर हो जाएगा -2 3 -1 2 -1 3। आप लोग भी थोड़ा सा मिलान कर लेना, नहीं तो गलत होगा। तो भाई आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 6 6 कितना होता है बच्चों 12, -2 का -2 से -4, 2 का 2 से तो 4, -2 का -2 से आपका -4, 3 का 3 से आपका 6, -1 का -1 से आपका -2, 2 2 आपका 4, और भाई साहब -1 का -1 से -2। यार सब कुछ सेम आ रहा, 3 3 6, मतलब एक प्रकार से परिवर्त आव्यूह दे के रखा है, ठीक है। ये हमारे पास a प्लस a परिवर्त है। अब बच्चों मैं आपसे कह दूं कि ये जो आव्यूह है का सममित रूप है, आव्यूह का सममित रूप मतलब 1/2 a प्लस a परिवर्त। मतलब इसमें 2 का भाग देंगे बच्चों, तो 2 का भाग दे देते हैं। देखिएगा 1/2 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6। इसमें आप भाग दे दो और बताओ कितना आ रहा जरा। तो आपका आ जाएगा 6 -2 2। फिर बच्चों इधर कितना आ जाएगा आपका -2 3 -1, 2 दूना 4 2 1 कम 2 2 3 6। ये फिलहाल इतना निकल कर आ गया आपका, ठीक है। ये निकल कर आ गया हमारा 1/2 a प्लस a परिवर्त का। अब हमें निकालना है a माइनस a परिवर्त। चलो भाई a का मान कितना है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन रहेगा बच्चों, तो आप लोग तो कर भी सकते हो ना यार। कुछ क्वेश्चन सेम रहेगा तो आप कर भी सकते हो। इसको यदि बदलेंगे तो परिवर्त निकलेगा। ये आपका 6 है तो -2 2 हो जाएगा, -2 3 -1, फिर इसको आप 2 -1 ये 3 हो गया। चलो भाई अब आप इसको करो, जरा ध्यान देना। 6 का 6 से तो आपका कितना निकल कर आएगा 0, ये माइनस का +2 से तो 0, ये कुल मिलाकर 0 ही तो दे रहा है, पूरा का पूरा 0 ही दे रहा बच्चों, कुल मिलाकर पूरा 0 दे रहा है। 0 आएगा 0 आएगा 0 0 0। बढ़िया रूप है यार, ये तो सरल आ गया। मतलब आपसे कह दूं आव्यूह का विषम सममित रूप, विषम सममित रूप मतलब 1/2 a माइनस 1 परिवर्त। अब इसमें 2 का भाग दोगे ना, इसमें 2 का आप भाग भी दोगे तो भी वही आएगा, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। 2 का भाग दोगे ना तो भी वही आएगा, इसलिए आप परेशान मत होना। ये चीज़ हो गया। इसलिए 1/2 a प्लस a परिवर्त प्लस 1/2 a माइनस a परिवर्त, इन दोनों का रूप यदि कहा जाए तो कितना आएगा योगफल रूप। तो एक हमारे पास इतना है, यहाँ पर कितना बच्चों 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3।
ठीक है, और प्लस करके इसको लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत ही कहलाएगा। प्लस करके यदि इसको नहीं लिखेंगे तो गलत ही कहलाएगा। 0 0 0 0 0 0, ये भी आपका 0 0। मतलब आपका ये सम्मित रूप है और ये विषम सम्मित रूप है, इन दोनों का योगफल रूप लिखना पड़ता है इस फार्मूले के हिसाब से। ठीक है, ये 10वां नंबर कंप्लीट हो गया, लेकिन 10वें के 2 क्वेश्चन और हैं जो कि सेम है बच्चों, जो कि सेम है। अब आप लोग ही बताओ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये भाई दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सही उत्तर निकालना है, प्रश्न क्रमांक 11 और 12 का। यदि ए तथा बी की कोटि समान है, बिल्कुल समान कोटि होगा तभी आपका, ठीक है। यदि ए तथा बी की कोटि समान है, कोटि के सम्मित आव्यूह हैं, ए तथा बी समान कोटि के सम्मित आव्यूह, मतलब सम्मित आव्यूह है, खुद का खुद से करेंगे सेम आएगा। तो भाई बताओ ए बी माइनस बी ए क्या होगा? सम्मित है, सेम है, ये भी आपका सेम है, ये भी आपका सेम है। तो जब गुणा करेंगे तो कुछ भी वैल्यू आएगा तो वही आएगा, इसका भी गुणा करेंगे तो वही आएगा, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? शून्य सम आना चाहिए। लेकिन आपका शून्य सम तो देखो भाई, ए और बी के समान कोटि समान है, ठीक है, और सम्मित आव्यूह है, मतलब ए का परिवर्त निकालेंगे तो ए ही निकलेगा, बी का परिवर्त निकालेंगे तो बी ही निकलेगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम बी ए का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से घटाएंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, तो लगभग आपका विषम सम्मित आव्यूह निकलेगा बच्चों। इसको थोड़ा अपन प्रूव करके दिखाते हैं थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों, तभी समझ में आएगा। यदि तुक्का में अपन करेंगे तो आ नहीं सकता है। बोल के रखा है कि ए का परिवर्त भैया सम्मित आव्यूह है और बी का जो परिवर्त है, मतलब ये भी आपका सम्मित है, मतलब परिवर्त निकालते हैं तो सेम अवयव आता है। ठीक है, तो हमें निकालना है ए बी माइनस बी ए का परिवर्त। तो इसका परिवर्त निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका जब परिवर्त निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका ए बी का परिवर्त माइनस बी ए का परिवर्त। अब बच्चों जब इसको हल करते हैं तो ये उल्टा होता है, बी का परिवर्त ए का परिवर्त, और यहाँ का आपका हो जाएगा ए का परिवर्त बी का परिवर्त। बी का परिवर्त बी के बराबर है, ए का परिवर्त ए के बराबर है, और बच्चों यहाँ पर ए का परिवर्त ए के बराबर है, बी का परिवर्त बी के बराबर। माइनस कॉमन ले लो तो आपका ए बी प्लस में हो जाएगा और आपका बी ए ये माइनस में हो जाएगा। तो इसका परिवर्त निकाला तो ये माइनस के रूप में सेम आया, तो ये विषम सम्मिताव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है? विषम सम्मिताव्यूह। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए जरा, a प्लस ए परिवर्त बराबर आई हो तो अल्फा का मान निकालना है। देखिएगा जरा, थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ। मेरे पास a प्लस ए परिवर्त, ठीक है, थोड़ा फटाक से करेंगे। ये i के बराबर है, a का मान कितना है? कास अल्फा, और ये आपके पास माइनस साइन अल्फा है, और ये आपके पास साइन अल्फा है बच्चों, और ये आपके पास कास अल्फा है। इसको जोड़ना है a परिवर्त के साथ। इसका परिवर्त क्या हो जाएगा? कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा इधर हो जाएगा, और ये कास अल्फा। ठीक है, इसको मैं जोड़कर बताता हूँ। ये i के बराबर है, i के बराबर बताऊंगा कैसे। कास को कास से तो 2 कास अल्फा, और साइन को साइन से तो ये 0 हो जाएगा, साइन को साइन से 0 हो जाएगा, ये 2 कास अल्फा हो जाएगा। i का मतलब आइडेंटिटी, मतलब 1 0 0 1। अब देखो तुलना कर दो बच्चों, तुलना करोगे तो 2 कास अल्फा बराबर 1 आ जाएगा, तो कास अल्फा बराबर आपका 1/2 हो जाएगा। 1/2 किसके मतलब कितने डिग्री का मान है? तो ये 60 डिग्री का मान है। कास π/3, कास से कास कैंसिल, तो अल्फा बराबर π/3 आ गया। अल्फा बराबर π/3, देखो कोई बात नहीं है, π/3 आपका आ रहा है आंसर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। तो कंप्लीट हमारा प्रश्नावली 3.3। इसके पहले लेक्चर में हमने कराया था, 2 लेक्चर हो ही जाते हैं यार, पार्ट 1 पार्ट 2। लेकिन आप लोग यदि विधिवत तैयारी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बेहतर रूप से तैयारी कर पाते हैं। और इसके बाद हमारा 3.4 स्टार्ट होने वाला है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं आपको, इसमें संक्रियाओं वाला सिस्टम होने वाला है बच्चों, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा विविध उदाहरण। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.4 हम अगले लेक्चर में करेंगे। विविध उदाहरण, विविध प्रश्नावली 3 हमारा भैया खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन आप इसके पहले के जो भी लेक्चर हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, तैयारी करिए। शिव कोचिंग क्लासेस आपके लिए निरंतर प्रयासरत है। आप भी मेहनत करिए बच्चों, MP बोर्ड से, CG बोर्ड से, सभी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आज के लिए इतना ही, फिलहाल मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।